बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2012 से लीबिया का ऐसा जवाल शुरू हुआ है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। सितंबर 11, 2012 को रात के 9:45 बजे अंसार अल शरिया नामी दहशतगर्द तंजीम ने बेनगाजी के शहर में यूएस की गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ पर अटैक किया। अब दहशतगर्द तंजीमों का जो मामला है उसको काफ़ी हद तक मुसलमान ममालिक समझ चुके हैं कि इसके पीछे असल एजेंडा क्या है, और वो ये कि मुसलमान ममालिक को एक एक करके तोड़ने का, उनको मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुंचाने का सिर्फ एक ही गुर है, और वो ये कि इनके खिलाफत के मॉडल को उठाकर हम अपने जो मर्सनरीज हैं, हमारे जो अपने प्यादे हैं, उनको जहाद बिल सैफ की तंजीमें दिखाकर ना सिर्फ मुसलमान ममालिक और रहने वाले मुसलमान बल्कि पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाएंगे कि इस्लाम एक दहशतगर्द मज़हब है। मज़ीद गुफ्तगू से पहले हालात हाज़रा से आगाही के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। ये मॉडल गैर रवायती जंग के लिए 2001 से इस्तेमाल किया गया, जब से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का आगाज़ अमरीका ने किया। अब इस मॉडल को ना सिर्फ अफगानिस्तान, इराक, मशरिक़ वस्ता बल्कि लीबिया पर भी अप्लाई किया गया, और 2012 में बिल्कुल ऐसा ही हुआ, और अंसार अल शरिया नामी तंजीम को इन्होंने बनाकर वहाँ पर दंगे फसाद करवाए और पिछले कई दिहाइयों पर मुहित जो हुकूमत थी उसको टॉपल कर दिया। इसकी वजह ये थी कि मुअम्मर कज़ाफ़ी ने 2011 में ये ऐलान कर दिया था कि हमने अमरीकी डॉलर को खैराबाद कह देना है, और पूरा अफ्रीका लीबिया का जो नया मॉडल है उस पर मबनी हम गोल्ड दिनार को जो है वो शाया करेंगे, और अफ्रीका की फलाह बहबूद सिर्फ इसी में है कि ये डॉलर को खैराबाद कह के, सूद के निज़ाम को खैराबाद कह के एक सोशल वेलफेयर इकॉनमी बनाए। अब इस प्लान को जब बताया गया तो बहुत ज़्यादा तज्जिया निगारों ने इस हवाले से कहा कि इसको खुफिया रखना चाहिए था, ये पूरे यूरोप की इकोनॉमी को इफेक्ट कर देता अगर मुअम्मर कज़ाफ़ी इसमें कामयाब हो जाते, इसलिए उनको सफ़ाई हस्ती से मिटाना इनके लिए लाज़िम व मलज़ूम हो चुका था। इस सिलसिले में इन्हीं दहशतगर्दों के इस्तेमाल के ज़रिए इन्होंने लीबिया में दंगे फसाद करवा कर वहाँ पर पहली खाना जंगी का आगाज़ कर दिया, जिसका आगाज़ 2012 सितंबर से हो चुका था। अब मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक बहुत से ममालिक इस वक्त लीबिया के जवाल के दौरान पावर शेयरिंग में मुलव्विस हैं। वो कौन कौन से ममालिक हैं आज हम आपको बताएंगे, मगर तफसील में जाने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इस वक्त जो डोमेस्टिक पॉलिसी है लीबिया की, उनमें दो मुख्तलिफ ग्रोह हैं। एक वो जो खलीफा हफ्तार हैं, और दूसरे यूनाइटेड नेशन की बैक हुई हुई हुकूमत है जो त्रिपोली में है, GNA, जिनके इस वक्त लीडर हैं फैज़ अल सराज। अब जितने भी बैनुल अक़वामी ममालिक हैं जो पावर शेयरिंग में मुलव्विस हैं लीबिया में, वो इन्हीं दो ग्रोहों के इर्द गिर्द भटकते हैं, इन्हीं दो ग्रोहों के इर्द गिर्द डिवाइडेड हैं। इनमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, इजिप्ट है, फ्रांस है, रशिया है, अमेरिका है, सऊदी अरेबिया है, सूडान, जॉर्डन है, तुर्की है, कतर और इटली है। अरब अमारात की बात की जाए तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि खलीफा हफ्तार के मेन जो सपोर्टर हैं उनमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का शुमार होता है, जिन्होंने ना सिर्फ उनको एडवांस वेपन्स दिए हैं बल्कि बहुत सारे पैसों की फरहमी भी यकीनी बनाई। इस वक्त हफ्तार की जो लीबियन नेशनल आर्मी है उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है वो रिलाई करती है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इस बात का भी शुबा किया जाता है कि लीबिया की नेशनल आर्मी के पास चाइनीज़ मेड विंगलुंग 2 ड्रोन्स जो हैं वो भी अरब अमारात के फराहम करता है, जिनको त्रिपोली में मौजूद GNA की हुकूमत जो फैज़ अल सराज की उनके खिलाफ भी इस्तेमाल किया गया। नवंबर 2019 में यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट भी आई जिसमें कहा गया कि UAE ने हफ्तार को रशिया के बनाए हुए पैनेट्सर S1 एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी मुहैया किए गए, जिसको अल जुफ्रा बेस के पास गरियान नामी एक टाउन है जहां पर रखा गया। UN की 2017 में भी रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि UAE ने अल खादिम के इलाके में एक एयर बेस बनाई है जहां पर खलीफा हफ्तार के लिए मिलिट्री व्हीकल्स को रखा गया है। दूसरा मुल्क इजिप्ट है, मिस्र है, जिसके इस वक्त मौजूदा प्रेसिडेंट का नाम अब्दुल फासेह अल सीसी है, जिन्होंने 2013 में मिलिट्री कू करके टॉपल किया मोहम्मद मोर्सी को और हुकूमत में आए। इस वक्त हफ्तार के मेन जो एसेट्स हैं, एलाए हैं, उनमें इजिप्ट और अल सीसी का शुमार होता है। मिस्र ने लीबिया की फलाह बहबूद और हफ्तार की सपोर्ट के लिए बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करता है मिस्र लीबिया के साथ, ताकि वहां से वेपन्स को फनल किया जाए और उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट भी फराहम की जाए। इस सिलसिले में
जो इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्होंने भी बताया है कि हमने इन बॉर्डर्स को इस्तेमाल किया है ताकि हम हफ्तार की मुकम्मल सपोर्ट कर सकें। इस बात से बहुत कम लोग वाकिफ हैं कि खलीफा हफ्तार की कुछ अरसा ट्रेनिंग भी जब वो जवान थे वो इजिप्ट में हुई थी, और उन्होंने अपने एक दौरे में जो कायरो में किया गया उसमें कहा था कि मैं त्रिपोली को चंद घंटों में ही फतह कर सकता हूँ। इस ट्रिप के बाद से ही जब से हफ्तार ने त्रिपोली में मौजूद जो यूएन की रिकग्नाइज्ड हुकूमत है उनके खिलाफ ऑफेंसिव शुरू किया, तो इस सिलसिले को लीबिया की दूसरी खाना जंगी के आगाज का वक्त कहा जाता है, जो लगभग 2018 में शुरू हुआ। अरब अमारात और मिस्र के बाद तीसरा मुल्क फ्रांस है, जिसके इस वक्त मौजूदा प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन थे, जिन्होंने अभी पेंडेमिक की सूरत हाल में इस्तीफा भी दे दिया है। फ्रांस का कहना है कि हम पुरअमन एक सोल्यूशन पर ईमान रखते हैं ताकि जो लीबिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है इसको ख़त्म किया जा सके, जबकि हक़ाइक़ ये हैं कि जब 2012 में ये तमाम ऑफेंसिव मुअम्मर कज़ाफ़ी के साथ किए गए तो अमेरिका की तमाम कार्रवाइयों पर फ्रांस बिल्कुल खामोश था। अलबत्ता फैज़ अल सराज और हफ्तार के दोनों के मुकाबले की बात की जाए तो फ्रांस ने डिप्लोमेटिक सपोर्ट सिर्फ हफ्तार को फराम की है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूरोपियन यूनियन में एक स्टेटमेंट जारी कर दी गई थी हफ्तार के खिलाफ कि वो त्रिपोली का जो महाज है उसको ख़त्म करे। इस सिलसिले में फ्रांस ने उस स्टेटमेंट को ब्लॉक करवा दिया था यूरोपियन यूनियन में कि हम हफ्तार को सपोर्ट करेंगे कि वो त्रिपोली पे अपना महाज जारी रखे। ये वो स्टेप था जिसके बाद फ्रांस को एक हफ्तार का मुकम्मल सपोर्टर जो है वो कहा जाता है, और फैज़ अल सराज ने बाकायदा तौर पर इस पे स्टेटमेंट जारी की कि हम फ्रांस के इस इक़दाम को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करते हैं कि वो एक डिक्टेटर की सपोर्ट कर रहा है। जून 2019 में एक तहलका केस जो है वो इंफॉर्मेशन आती है कि अमेरिका के बनाए हुए जेवलिन मिसाइल जो हैं जो फ्रांस में बेस थे उनको फाउंड किया गया एक हफ्तार की गरियान में मौजूद एयरबेस पे, जो त्रिपोली जहां फैज़ अल सराज की हुकूमत है उससे महज 80 किलोमीटर के वाक़े पर मौजूद है। अब चौथा मुल्क है रशिया, और काफी हद तक फ्रांस की तरह रशिया ने भी हफ्तार की सपोर्ट का ऐलान किया। उसकी वजह यह है कि अप्रैल 2019 में ठीक फ्रांस की तरह यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में स्टेटमेंट को ब्लॉक किया जिसके मुताबिक हफ्तार को अपना जो महाज है त्रिपोली के लिए उसको रोकना था। इस सिलसिले में हफ्तार को सपोर्ट करके इस स्टेटमेंट को रशिया ने ब्लॉक कर दिया, और ये भी रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि रशिया ने अपने प्राइवेट वैगनर ग्रुप के जरिए बहुत सारे मर्सनरीज को हफ्तार की सपोर्ट के लिए लीबिया भी भेजा। अब बात यह है कि शुमाल में रहने वाला मुल्क रशिया वो लीबिया नॉर्दर्न अफ्रीका में क्यों पावर एंगेजमेंट में शामिल होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लीबिया के इस जवाल में हम भी फ़ायदा उठाएं और ऑयल और गैस कॉन्ट्रैक्ट्स को हम विन करके अपनी इकोनॉमी को मजबूत करें। ये उनके ज़ाती मफादात हैं जिनको वो मुसलमान ममालिक की तबाही और बर्बादी में एक्सप्लॉइट करते हैं और वहाँ से फ़ायदे उठाते हैं। अब बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका की, जो सबसे अहम मुल्क है इस तमाम मामलात में। अमेरिका उन स्टेट्स में शामिल है जिनकी सपोर्ट से 2015 के आखिर में और लगभग 2016 के आगाज़ में जो जीएनए की हुकूमत है त्रिपोली, जिसके हेड फैज़ अल सराज हैं, उनकी हुकूमत कायम हुई। लेकिन रिमार्केबल टर्न अराउंड तब हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप जैसी सेलिब्रिटी शख्सियत अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, और जनवरी 2017 में ही उन्होंने ये बता दिया कि लीबिया एक ऐसी जगह है जहां पर हम अमेरिका का रोल नहीं देखना चाहते, और डेमोक्रेटिक पार्टी से मंसूब बराक ओबामा की 8 साल की पॉलिसी में एक रिमार्केबल शिफ्ट आ गया सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट से। मगर अप्रैल 2019 में एक फोन कॉन्वर्सेशन में ट्रंप ने हफ्तार से बात की, जो कि एक यूएस सिटीजन भी हैं, और हफ्तार में इसमें कोई शक नहीं कि वो एक अमेरिका का बहुत बड़ा प्यादा है। ट्रंप ने रिकग्नाइज किया फील्ड मार्शल हफ्तार को कि सो कॉल्ड टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए और लीबिया के जितने भी ऑयल के असासे हैं उनको बचाने के लिए हफ्तारी जो है वो एक अहम लीडर होंगे। जुलाई 2019 में ठीक फ्रांस और रशिया की तरह यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका ने भी एक और स्टेटमेंट ब्लॉक कर दी जो कि हफ्तार के खिलाफ थी कि एयर रेड जो त्रिपोली में की गई जिससे जीएनए का बहुत नुकसान हुआ, फैज़ अल सराज की जो हुकूमत है उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो अमेरिका ने बैन कर दिया, ब्लॉक कर दिया यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में। अब बात करते हैं अगले मुल्क सऊदी अरेबिया की। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट आती है अप्रैल 2019 में जिसमें बताया जाता है कि
सऊदी अरेबिया ने टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो फंड किए हैं हफ्तार के त्रिपोली ऑफेंसिव को। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ठीक चंद हफ्ते पहले ही मार्च 2019 में हफ्तार ने सऊदी अरेबिया के कैपिटल रियाद का विजिट किया था कि मेरी मदद की जाए ताकि लीबिया के जितने भी असासा जाते हैं उनको सिक्योर किया जाए बैनुल अक़वामी ताकतों से। तो सऊदी अरेबिया भी इस वक्त डायरेक्टली मुलव्विस है हफ्तार की सपोर्ट में। अब बात करते हैं सूडान और जॉर्डन की। सूडान से मुतल्लिक यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल लीबिया सेक्शंस कमेटी की नवंबर 2019 में एक रिपोर्ट आती है जिसमें सूडान पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। उनकी एक आरएसएफ के हेड हैं सूडान की रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, जिनका नाम मोहम्मद हमदान है, जिनको हमेती के नाम से भी जाना जाता है, कि इन्होंने यूनाइटेड नेशन की सेक्शंस को वायलेट करके 1000 के करीब लोग जो है वो लीबिया में ट्रुप्स के तौर पर इंस्टॉल किए ताकि हफ्तार की जो मिलिट्री कैंपेन है उसको सपोर्ट किया जा सके। इसके अलावा जॉर्डन के हवाले से भी यही रिपोर्ट्स हैं कि इस वक्त हफ्तार की मिलिट्री कैंपेन जो त्रिपोली के खिलाफ जारी है, फैज़ अल सराज के खिलाफ, उसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया जा रहा है अमान की तरफ से। अब बात की जाए इटली की, तो इटली ने एक स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी का रोल जो है वो अदा किया हुआ है पाकिस्तान की तरह, कि हम इस मामले में बिल्कुल किसी की साइड नहीं लेंगे और हम चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से इन मामलात के हल निकल सकें। कतर की बात की जाए तो कतर के जो इस वक्त हालात ख़राब है गल्फ़ के साथ, वो लीबिया से हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर गल्फ़ ममालिक हफ्तार की सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पर कतर ने फैज़ अल सराज की हुकूमत को सपोर्ट करने का प्लान किया हुआ है और उसके लिए हर स्टेटमेंट को वो इंटरनेशनल लेवल पर बैक करते हैं जिसमें फैज़ अल सराज की हुकूमत के लिए फ़ायदा हो। इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि दोहा जो दारुल खुलाफा है कतर का, उन्होंने बहुत बड़ा फाइनेंशियल और मिलिट्री रोल प्ले किया था अमेरिका के साथ 2011 में मुअम्मर कज़ाफ़ी की हुकूमत को ख़त्म करने का, और अब उन्होंने अपना जो जीएनए की सपोर्ट है उसको भी टेम्पर कर रहे हैं और एक मिक्स्ड सिग्नल भेज रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग है कुछ लोगों के समझने के लिए कि आखिर कतर के क्या इंटरेस्ट हैं लीबिया में। और अमेरिका के बाद सबसे अहम मुल्क टर्की की बात करेंगे, जो कि जीएनए जिनकी त्रिपोली में हुकूमत है उसको सपोर्ट करते आए हैं 2015 से। अंकारा ने अपनी मिलिट्री सपोर्ट और जितने भी अस्करी असासा जाते हैं उनको उनकी फरहमी बहुत ज़्यादा आसान बनाई है जीएनए के लिए, ताकि वो हफ्तार की जो मिलिट्री कैंपेन है मशरक़ की जानिब से त्रिपोली की तरफ, उसको मुकम्मल तौर पे उसका दिफा कर सके। इसी सिलसिले में जून 2019 में रिपोर्ट आती है कि तुर्की ने आर्मर्ड व्हीकल समेत 20 के करीब बैराक्तर TB2 ड्रोन्स को फराहम किया है फैज़ अल सराज को, ताकि वो हफ्तार की कैंपेन को रोक सकें। ना सिर्फ ये, बल्कि अंकारा ने कई ट्रुप्स भी जो है वो लीबिया भेजे हैं ताकि फैज़ अल सराज की हुकूमत को बचाया जा सके। अलबत्ता तुर्की ने ये वाज़ेह किया कि हमने इन ट्रुप्स को वहाँ पर लड़ने के लिए नहीं भेजा, बल्कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट के दिफा के लिए भेजा ताकि पुरअमन तरीके से ह्यूमैनिटरी ग्राउंड से हम इससे कोई हल निकाल सकें। अब 2020 में मौजूदा जुलाई की सूरत हाल ये है कि अल-वतिया बेस पे नामालूम जेट्स ने हमला किया है टर्किश आर्मी पे और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाए हैं। इस सिलसिले में अभी जो जरीदा है सबसे बड़ा टर्की का, यानी सफाक, जो हुकूमत के बहुत करीब है और काफ़ी सपोर्ट शो करता है, उन्होंने ऐलान किया है एक स्टोरी पब्लिश करके कि तुर्की मेडिटेरेनियन सी में ठीक लीबिया के ऊपर बहुत बड़ी नेवल ड्रिल्स करने जा रहा है, जिसका सिंबॉलिक मैसेज उन लोगों के लिए है जो हफ्तार की सपोर्ट कर रहे हैं। तो दूसरी खाना जंगी लीबिया की इस वक्त अरूज पर है और इन ममालिक के दरमियान जो पॉलिटिक्स है, जो सियासत है और जो चालें, वो इस बात को डिटरमिन करेंगी कि आगे लीबिया का क्या मुस्तकबिल होगा। तो लीबिया से मुतल्लिक मजीद वीडियो बनाते रहेंगे। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। हालात हाज़रा टीवी के साथ जुड़ी रहे ताकि आप हालात हाज़रा से वाकिफ़ रहें। अस्सलामु अलैकुम। हालात हाज़रा पर कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार करें, वीडियो को शेयर करें और दुनिया भर से खबरों और अहम मालूमात को जानने के लिए हालात हाज़रा टीवी को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।